Hello students, welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to start with the new chapter of science. So for class 8th, the new chapter of science is chapter number 7 and the name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. So in this chapter, generally we are going to study about how we have to conserve the plants and animals that are in our surrounding. So in the class 7th, Paheli and Bojo had visited the forest along with the Professor Ahmed and Tibu. So that was chapter number 17, in which you have already learned that how Paheli and Bojo visited the forest with the professor. So they were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. So in that chapter you have already learnt about forest and the forest products and about various types of trees that are present into a forest and how the forests are very much important for our living entity. So now in this chapter we are going to learn about how we have to conserve those forests, how do we have to take care of the forest in our surrounding. So come, let's start this chapter. So the very first topic of the chapter is deforestation. So what is deforestation? The clearing of the forest and using the land for other purpose is called deforestation. So deforestation वो होता है जहाँ पर हम किसी भी फॉरेस्ट की एरिया को एकदम क्लियर कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब को हम लोग वहाँ से क्लियर कर देते हैं, उन्हें हम कट डाउन कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. सो बहुत लार्ज वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे. सो ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो डिफॉरेस्टेशन होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं. बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स अपना घर, यानी कि उनका जो घर यानी कि उनके फॉरेस्ट हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बदले उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं. तो अब डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कौन कौन से कॉजेज़ हैं, यानी कि क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन होने से हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. हम क्यों डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसका पहला रीज़न है कि हमें वो लैंड, जिस लैंड पे पूरा फॉरेस्ट ग्रोन है, वो लैंड को हमें यूज़ करना है कल्टिवेशन करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए. तो इसीलिए हो सकता है हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर कल्टिवेशन, हम लोग वो लैंड को क्लियर करते हैं. सेकेंड इज़ बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़. दूसरी चीज़ है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन है या पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग वेरी मच. सो बहुत सारे हाउसेस एंड बहुत सारी फैक्ट्रीज़, जो न्यू हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़ जो हैं उनको बिल्ड किया जाता है आफ्टर कटिंग डाउन दीज फॉरेस्ट. सो आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हैं कैसे फॉरेस्ट जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं. नाउ द लास्ट वन इज़ यूजिंग वुड एज अ फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर. तो जो वुड जो प्रोडक्ट है, एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें ट्रीज़ में से मिलता है, उस वुड को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि हमारे घर का फर्नीचर बनाने के लिए हम उस वुड को यूज़ करते हैं. तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट. सो जो नेचुरल रीज़न्स हैं, नेचुरल कॉजेज़ हैं, यानी कि जो मैन मेड नहीं है, हम नहीं करते, वो नेचर से खुद होता है, वो है फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट. सो फॉरेस्ट फायर तब होता है जब बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज़ हो जाता है एंड फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में जो ट्रीज़ हैं वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं एंड दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट फायर्स अकर. Other reason, other natural cause of deforestation is drought. That is the severe droughts are occurred due to the less amount of rainfall on any area. सो ये दो रीजन्स हैं जो नेचुरल कॉजेज़ हैं. इनके अलावा तीन जो रीजन्स हमने आगे पढ़े, दैट आर द नॉर्मल कॉजेज़, द मैन मेड कॉजेज़ बिकॉज ऑफ विच द डिफॉरेस्टेशन occur in any place. So this was all about deforestation and causes of deforestation. So now we will learn about what are the consequences of deforestation. That means what happens when we do a deforestation. That is what happens when a large amount of trees are cut down.
So first is increase in the temperature and pollution level on the earth. So the very first problem or the very first consequence of deforestation is increase in temperature. That you can see that nowadays the temperature has been to a very peak point and there has been a large amount of increase in the temperature. Along with that pollution level भी increase हो जाता है, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा pollution हो जाता है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड होता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज. Now the second point is increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere leading to global warming. Now you can see that plants give us oxygen and we in turn give them carbon dioxide. So when we give them carbon dioxide they inhale the carbon dioxide, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से ले लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं. बट वेन देर आर नो ट्रीज़, यानी कि जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाएगा. सो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है एंड इन टर्न वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. Now the third point or the third consequence of deforestation is lowering of the ground water level, यानी कि जो ground water level है वो कम हो जाता है because of the deforestation, that means because of the less amount of trees. Now trees brings rainfall for us. When there are no trees there will be no rainfall, and when there will be no rainfall that means the water level on the earth will gradually decrease, यानी कि जो water level है वो earth पे कम होता जाएगा. Now the fourth consequences disturbs the balance in the nature. So because of all the consequence of the deforestation, nature में जो balance बना हुआ है, the balance between the plants and the animals, that balance will get disturbed because of the deforestation. The fifth point is decrease in the rainfall, increase of leads to increase in the drought, यानी कि अगर रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, कोई प्लांट एनिमल जो है उसको वाटर का सप्लाई नहीं मिल पाएगा. The next consequences is soil erosion and decrease in soil fertility leading to desertification. जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल जो है उसको होल्ड करने के लिए रूट्स नहीं होंगे. नाउ जो ट्रीज़ हैं उनके रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि सॉइल का इरोजन होना, मिट्टी का बह जाना रोक सकते हैं. बट यदि ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा एंड उसकी वजह से जो फर्टाइल सॉइल है वो बहकर कहीं और चली जाएगी एंड जिस एरिया में फर्टाइल सॉइल का नीड है वहाँ पर फर्टाइल सॉइल न रहने की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. Because there will be no soil, no fertile soil, so no plants will grow on that area, and this is all because of deforestation. Now the last consequence is decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. So जब सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, इफ़ सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है. दैट मीन्स द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर और द अंडरग्राउंड वाटर, and because of that the water levels outside the level will grow, will increase, and because of that floods will be occurred in that area. So these are all the consequences of deforestation. I hope this much is clear to you. We will meet in the next class for the next topic. Till then, take care. Thank you.